हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी अच्छे होंगे भाई। तो दोस्तों आज हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम्पल हमारा फर्स्ट है, क्या बिंदु 3,2 कोमा -2, और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। भाई त्रिभुज का प्रकार बनाना, क्यों किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो अब देखते हैं भाई बच्चों। देखो भाई बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर बच्चों आपको बिंदु दे रखे हैं, मतलब कोई भी बिंदु दे दी थे भाई, तो त्रिभुज की कंडीशन बता दूं भाई। त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं भुजाएं हाँ, दो भुजाओं का योग या दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा भाई। अधिक होगा बच्चों, क्या होगा भाई, अधिक होगा। ठीक है भाई, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक आएगा। तो उसे हम क्या बोल देंगे भाई, त्रिभुज बोल देंगे। जैसे उसने दिया भाई, बिंदु दे रखे भाई, एग्जाम्पल नंबर आपके फर्स्ट में 3,2 दे रखे भाई बिंदु। एग्जाम्पल है भाई आपका फर्स्ट, बिंदु दिया भाई उसने 3,2, और दूसरे बिंदु दिया -2, और भाई बच्चों बिंदु उसने दिए हैं 2,3। एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताए किस प्रकार का त्रिभुज है भाई। त्रिभुज भी बताना भाई, किस प्रकार का त्रिभुज बना, किस प्रकार का नहीं भाई। देखो भाई, अब देखो भाई, सबसे पहले त्रिभुज इस प्रकार का बन सके भाई। त्रिभुज तो किसी प्रकार का बन सके, वो इस प्रकार का भी त्रिभुज बन सके भाई। किसी भी प्रकार का त्रिभुज बन सके, ये जरूरी नहीं है कि बनना जरूरी भाई। इस प्रकार का भी त्रिभुज बन सके, आपका इस प्रकार का त्रिभुज बन जाएगा भाई बच्चों। किसी प्रकार का त्रिभुज में भाई, तीन भुजाएं तो होती है त्रिभुज में। तो भाई मुझे नहीं पता वो किस प्रकार का त्रिभुज बना, किस प्रकार का नहीं। मैंने मान लिया भाई इस प्रकार का त्रिभुज बना भाई, मुझे नहीं पता किस प्रकार का बना। बिंदु मान ली भाई मैंने -2, ये बिंदु मान लिया भाई, और ये बिंदु मान लिया भाई 3,2 मान लिया भाई। ये बिंदु 3,2, ये -2,3, और ये 2,3 मान लिया भाई। इस प्रकार के बिंदु मान लिया भाई बच्चों मैंने। भाई त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, दो भुजाओं का योग भाई। जो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। पहले दो भुजाओं की दूरी पता होनी चाहिए। मैं दूरी क्या होगी भाई, मैंने मान लिया भाई इसे A B C। अगर मैं A और B के बीच की दूरी निकालूं भाई, A और B के बीच की दूरी निकालूं, कैसे निकलती भाई। फॉर्मूला क्या होता भाई इसका, फॉर्मूला दूरी का निकालने का क्या होता बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है भाई। तो मुझे A और B के बीच की दूरी चाहिए भाई, A और B के बीच की दूरी चाहिए भाई। A और B के बीच की दूरी कैसे निकलेगी प्यारे दोस्तों। भाई मैंने मान लिया ऐसा, क्या मान लिया, x2 मान लिया ऐसा x1, इसा y2 इसा y1। तो x2 - x1 इसमें तो घट जाएगा भाई, 2 में वो माइनस √ में ले लो भाई बच्चों, माइनस के 2, -3, यही तो आता है भाई। x2 - x1 इसे x2 मान लिया x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह है बच्चों 3, तो -3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो भाई, A B बराबर आ जाएगा भाई बच्चों, ये हो जाएगा -5, और -5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, -5 का स्क्वायर। अब देखो भाई -5 आ जाएगा, ये -5 का स्क्वायर कितना होता है, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा भाई, प्लस भी -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे कितना, ये भी 25 आएगा। तो कितना आएगा भाई बच्चों, ये आएगा
50 आ गया भाई। कितना आ गया? रूट 50। 25 25 50 हो गया। यस मतलब 25 बार आ जाएगा भाई। 25 मतलब 5 बार आ जाएगा भाई। 25 का 5 का स्क्वायर होता है ना भाई। ए बी ये क्या हो गया भाई? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 2 इंटू 5 का स्क्वायर। एक 5 बार आ जाएगा, स्क्वायर तो बाहर फेंक देगा, तो 5 बार आ गया भाई बच्चों रूट 2। ये भी इसका आंसर है भाई, ये भी इसका आंसर है, दोनों सेम है ये। अब भाई मैंने इसके बीच की दूरी निकाल ली, अब इसके बीच की दूरी निकाल लूँगा। ए सी के या बी सी के बीच की दूरी निकाल लो। बी सी के बीच की दूरी निकाल लो भाई। कैसे निकलती भाई बच्चों? ये भी यही फॉर्मूला लगा भाई। इसमें कौन सा लगा भाई? इसको x2 मान लो, इसे x1, इससे y2, इसे y1। बस सिंपल सी बात है। तो x2 माइनस x1, तो माइनस के प्लस का भाई वो, इसे मान लिया भाई x2 मतलब 2 माइनस के -2 आता भाई। ये तो घटागा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार भाई 3, एक माइनस पहले से, एक और माइनस आएगा तो प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा बच्चों? देख लो इसको। बी सी बराबर 2 दूनी 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये कितना होगा भाई बच्चों? बताओ यार एक बार। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा भाई बच्चों? रूट 52 हो जाएगा। अंडर रूट 52 हो जाएगा यार। 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई बताना? हाँ भाई 52 ही हो जाएगा। अब भाई बच्चों अब आप निकाल लो भाई ए सी के बीच की दूरी। ए सी के बीच की दूरी कैसे निकलेगा भाई? इसे x2 मान लो, इसे x1, या कोई सा मान लो, इसे x2, इसे x1, जो भी मर्जी आपको। इसे x2 मान, y2 मान लो, इसे y1, तुम्हारी मर्जी, कोई सा मान लो, जरूरी नहीं है। तो रख दो भाई बच्चों। तो x2 मतलब 3 मतलब -2 जाएंगे भाई, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया भाई बच्चों। सोल्व करो भाई इसको। ए सी बराबर ये आ जाएगा भाई बच्चों 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का, तो लेकिन प्लस ही हो जाओ तो कितना हो जाएगा भाई बच्चों? ये आ जाएगा रूट 2। कितना आ जाएगा भाई? रूट 2। अब तुम सोच कर देखो भाई, कोई भी दो भुजाएं ए बी प्लस बी सी कभी बराबर ए सी के आ रही क्या भाई? नहीं आ रही भाई बच्चों बराबर, कभी भी, और कभी आने की नहीं भाई। दो भुजाओं का योग कभी भी तीसरी भुजा के योग से अधिक नहीं आता भाई, दूसरी भुजा से हमेशा अधिक आता है भाई। ये ऐसा भी लिख सकते हो भाई। भाई दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक आएगा भाई। इसको जोड़ेंगे तो ये भी अधिक आएगा, इसको जोड़ेंगे ये भी अधिक आएगा, तीसरी वाली इससे। तो एक प्रकार का भाई त्रिभुज है। अब ये किस प्रकार का त्रिभुज है भाई? अब तुम देखो भाई, पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताती है? पाइथागोरस प्रमेय बताती है भाई कि ए, भाई पाइथागोरस में प्रमेय में क्या होता है? 90 डिग्री का कोण आता है भाई बच्चों। कितना आता है? 90 डिग्री का कोण। कितने का बच्चों 90 डिग्री का कोण आता है भाई। भाई मैंने आपको बता भाई, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई? पाइथागोरस प्रमेय होता है ए बी सी, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होता है भाई ए सी का। देख लो बराबर है नहीं भाई? ए बी की वैल्यू क्या थी भाई बच्चों? ए बी की वैल्यू आती √5 या 50 ले लो भाई, 50 रूट 50 का स्क्वायर, ये तो आती भाई बच्चों। बी सी की वैल्यू कितनी है भाई बच्चों? बी सी की वैल्यू √52 का स्क्वायर, ये तो भाई बच्चों बी सी की वैल्यू √52। और आपका ए सी कितना है भाई बच्चों? ए सी आएगा आपका √2 का स्क्वायर। देखो भाई कर इसका स्क्वायर तो कट जाएगा, इससे कट जाएगा। कितना आ गया भाई बच्चों? 50 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ गया भाई बच्चों? ये आ गया 52। तो कभी बराबर आ रहा है, इसके नहीं बराबर आ रहा भाई बच्चे, तो इसको फॉलो नहीं कर रहा, तो मतलब विलोम है इसके। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम है नहीं है भाई? पाइथागोरस प्रमेय तो इसमें एक 90 डिग्री का कोण होता भाई, और जब एक 90 डिग्री का कोण होता तो कौन सा त्रिभुज होता भाई ये? लेकिन भाई बच्चों जरूरी नहीं कि आपने
का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर सही रखा हो, ये जरूरी नहीं है, कोई भी आप आगे पीछे करके देखो भाई। अब देखो आप क्या करो भाई, √52 का स्क्वायर बराबर कर दो भाई √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो इससे कैंसिल भाई, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 52 बराबर, ये तो 52 के 50 और 2 52 के बराबर आ रहा। तो इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को लागू करता है भाई। ये जरूरी नहीं कि हमने जो माना वही सही है भाई, ठीक है भाई। भुजा तो हम कोई से भी आगे पीछे मान सके, बी सी 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 कुछ भी मान लेंगे भाई, ठीक है भाई। समझ मारा भाई बच्चों। इसलिए ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करा भाई। इसमें एक 90 डिग्री का कोण है, तो त्रिभुज किस प्रकार का बना होगा, समकोण त्रिभुज बना होगा। कैसा भाई, समकोण। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है भाई बच्चों। तो आपका क्वेश्चन सही है। मतलब अगर यार √50 होगी तो ये √2 होगी और ये √52 होगी दूरी भाई। ये देखो करके बिल्कुल सही आएगा, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के। समझ मारा भाई बच्चों। चलो नेक्स्ट उदाहरण देखो, एग्जांपल देखो भाई। एग्जांपल है भाई, ये दर्शाए कि बिंदु 1,7, (4,2) -2 -1, और -4,4 एक वर्ग शीर्ष है। मतलब एक वर्ग है नहीं है भाई। वर्ग की कंडीशन क्या हो भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। वर्ग की कंडीशन हो भाई बच्चों कि जिसकी आमने सामने की सारी भुजाएं या जिसकी चारों भुजाएं, भाई वर्ग क्या कब बनता है, जिसमें 4 भुजाएं हो और जिसकी चारों भुजाएं क्या बच्चों बराबर हो। तो उसने कहा वर्ग के शीर्ष है। हाँ, दर्शाना कि वर्ग के शीर्ष है, बिल्कुल दर्शा देंगे भाई। ये मान लिया भाई ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बिंदु क्या दिया भाई 1,7, बी क्या दिया भाई 4,2, सी क्या दिया -1, -4,4। तो अगर ये बराबर आ गई, ये बराबर आ गई, ये बराबर आ गई, चारों भुजाएं बराबर आई, तो समझ लो जो अभी आपका वर्ग है वो क्या उसके शीर्ष है ये, ठीक है भाई। तो दोनों का भाई इनका वर्ग निकाल कर देख लेंगे भाई बच्चों। वर्ग क्या भाई, दूरी निकाल कर देख लेंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आपका 2 है भाई ये। समझ मारा भाई प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल है आपका 2। देखो भाई कैसे। सबसे पहले में ए बी के बीच की दूरी निकालना भाई, इसके और इसके बीच की दूरी कैसे निकलती है भाई बच्चों, रूट में ही तो निकलती है भाई। x2 - x1 ले लो, 4 में तो 1 घटाओ, 4 - 1 का स्क्वायर भाई, फॉर्मूला याद रखो करो, प्लस 2 में तो -7 घटाओ, 2 - 7 का होल स्क्वायर। ये आ गया भाई। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई बच्चों, 3 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -5, 5 का ही हो जाएगा भाई, माइनस का तो स्क्वायर प्लस ही होता है 5 का स्क्वायर भाई, आएगा माइनस लेकिन प्लस ही होता है वैल्यू। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इसका 25, कितना हो जाएगा भाई बच्चों 36 हो जाएगा भाई। कितना आ जाएगी वैल्यू 36 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी यार 36 सही लिख दिया मैंने यार, 36 सही लिखा भाई, 34 आएगी भाई बच्चों वैल्यू 34। तो √34 आ गई इसकी वैल्यू, कितनी आएगी भाई बच्चों √34। फिर आप ए सी की दूरी निकाल लो भाई, ए सी की दूरी भाई इस तरह ही निकलेगी भाई। इसे x2 मान लो, इसे x1, तो -4 - 1, इसमें तो घटा दो इसका स्क्वायर, प्लस 4 - 7, तो 4 - 7 का स्क्वायर होता ही भाई। ये तो समझ मारा भाई बच्चों। तो इसका करें भाई -5 का स्क्वायर हो जाएगा ये तो -5 का तो मतलब 5 का स्क्वायर ही, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर, माइनस का होता है लेकिन स्क्वायर तो प्लस का ही हो जाए भाई। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी √34 आ जाएगी भाई वैल्यू। कितना आ जाएगा बच्चों √34। समझ मारा भाई आप सभी के, कितना है भाई बच्चों वैल्यू √34 ही आ गई। अब आप निकाल लो बी सी की वैल्यू, बी सी की दूरी निकाल लो भाई। बी सी की दूरी कैसे निकले भाई, इसमें तो घटा दो, -1 -4 हो जाएगा भाई, घटा रहे भाई बच्चों इसका स्क्वायर,
प्लस -1 में तो 2 घटा तो -1 कोमा -2 का स्क्वायर। भाई ये तो 5 आएगा माइनस का, लेकिन स्क्वायर तो प्लस का ही हो जाए, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा ये। प्लस ये -3 आ जाएगा तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई बच्चों, ये भी यही आ जाएगा 25 + 9 कितना आ जाएगा भाई, √34 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, √34। इसी प्रकार भाई बच्चों आप निकाल लो इसे डी मान लो भाई, डी क्या मान लो भाई, डी। तो आप सी डी की बीच की दूरी निकाल लो भाई, सी डी, इसको डी मानना भाई बच्चों, डी। सी डी के बीच की दूरी निकाल लो भाई, या डी सी की, आपको भाई बात तो है कि भाई डी सी के बीच की दूरी निकालो भाई। इसमें तो -1 में तो 4 घटाओ तो -1 माइनस ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 -4 का स्क्वायर। तो कितना है भाई, +4 में 1 जाकर 3 बजेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस के 5 आएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का तो भाई स्क्वायर तो प्लस ही कर दे, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये बच्चों √34 आ गई भाई। अब भाई बच्चों इसकी चारों भुजाएं क्या है बच्चों, समान है, ये भी दूरी समान, ये भी √34 है, ये भी √34 है, ये भी √34 है और ये भी √34 है भाई। चारों भुजाएं समान है तो इसका मतलब एक वर्ग है। एक दो भुजाएं और निकाल लो भाई, ये वाली भुजा, अगर ये वाली भुजा ये इसके बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या समझ लो, वर्ग है ये। तो डी सी बी डी अगर बराबर आ गई ए सी के तो और भी इससे सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपका वर्ग है भाई। तो बी डी के बीच की दूरी निकालो, बी डी कैसे निकला भाई बच्चों, वही 4 में से 4 घटाओ तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, सॉरी यार 2 - 4 तो 2 - 4 का स्क्वायर। ये तो 8 का स्क्वायर होगा भाई, 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा भाई, 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई बच्चों, ये 68 आ जाएगा, तो √68 आ जाएगी ये वैल्यू। ए सी की भी निकाल लो भाई, ए सी भाई यही तो, इसमें तो घटा दो, -1 में तो 1 जाकर कितना बचेगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस, भाई वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं रखनी यार, -1 -7 का होल स्क्वायर बराबर 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना, ये भी 8 का स्क्वायर हो जाए, तो ये भी कितना आ रहा, √68 आ रहा। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर आ रही भाई, मैं चारों भुजाएं बराबर ही, तो इसका मतलब जो भी आपने शीर्ष मानी वो क्या है, एक वर्ग ही है। जो भी हमने मान रखा वो सही कंडीशन है भाई, क्या भाई एक वर्ग है। तो आप लिख सकते हो ABCD एक वर्ग है, ठीक है भाई। तो ABD बराबर AC, ये विकर्ण बोलते हैं इनको, विकर्ण, ये डायगोनल विकर्ण। समझ में आ भाई बच्चों आप सभी के। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप, अब भाई एग्जाम्पल देखते हैं 3, आकृति 7.6। भाई जो भी आपको आकृति दे रखी है इसके अकॉर्डिंग करना हमें। 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्क को, भाई रखे कुछ रखे हुई चीज़ें व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रम से 3,1, 6,4 और 8,6 पर बैठी है। क्या आप जानते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी है? समीकरण उत्तर दीजिए। भाई एक ही सीध में बैठी या अलग अलग सीध में बैठी, इसका उत्तर देना भाई बच्चों। ये आपको दर्शा रखा भाई बच्चों, बिंदु दर्शा रखी। ए बिंदु है यहाँ पर 3,1, बी बिंदु यहाँ पर 6,4, सी बिंदु यहाँ पर 8,6, तो ये दर्शा रखी। तो अब इसको बताना कि मैं सीधी लाइन में बैठी है, ठीक है भाई। तो हमें क्या दर्शाना कि मैं एक सीधी लाइन में बैठी या नहीं बैठी भाई बच्चों। तो एग्जाम्पल है भाई आपका 3। भाई उसने कहा कोई भी बिंदु है भाई, बिंदु दे रखे उसने डेस्क के अनुसार। ए बिंदु है भाई बच्चों, उसने दिया 3, देख लो भाई 3,1। बी बिंदु दिया आपको भाई 6,4 और आपको दिया भाई सी बिंदु दिया है 8,6। हाँ भाई ये बिंदु दे रखा। उसने कहा
कि मैं तीनों लड़कियां में एक सीधी रेखा में बैठी या नहीं बैठी भाई, ये बताना। तो सबसे पहले इसके और इसके बीच की दूरी, फिर इसके और इसके बीच की दूरी बराबर आ गई भाई। ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी भाई, ए और बीच के बीच की दूरी प्लस बी और सी के बीच की दूरी बराबर आ गई भाई बच्चों पूरी दूरी के, इसके और इसके, ए सी के दूरी के। तो इसका मतलब समझ लो सीधी रेखा में बैठी, और नहीं बराबर है तो समझ लो सीधी रेखा में नहीं बैठी। तो भाई दूरी का सूत्र लगा कर फॉर्मूला सोल्व मार दो, फेंक कर यार। तो पहले सबसे पहले मैं ए बी के बीच की दूरी निकाल ला भाई फॉर्मूले से। कैसे निकले भाई, इसमें ते घटाओ भाई, दूरी का सूत्र पता आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पता आपको भाई सभी को, ये कुछ नहीं भाई यहाँ। तो 6 माइनस वो 6 में तो 3 घट जाएगा तो इसका होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 घटाओ, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3। 6 में तो 3 जाकर कितना बचता है भाई, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा भाई बच्चों, ये बताओ यार कितना आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा भाई बच्चों। तो 3 का स्क्वायर है, इसको जोड़ेंगे, देखो कैसे भाई, जब इसको जोड़ा तो 3 का स्क्वायर तो ये रहेगा गुना 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर तो हट जाएगा तो 3 बार आ जाएगा, √2 अंदर ही बच जाएगा। सही हमारा भाई बच्चों। अब बी सी के बीच की दूरी निकाल लो भाई, बी सी के बीच की दूरी भाई कैसे निकलेगी भाई बच्चों, वही 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दो भाई, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये इसको जब जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये स्क्वायर से हट जाएगा बाहर तो 2 तो बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर बच जाएगा। सही बात भाई बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आपको भाई। अब निकाल लो भाई आप किसके बीच की दूरी भाई बच्चों, ए सी कहाँ हो भाई, बी सी है बच्चों, बी सी। ठीक है भाई, ए और सी के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी भाई बच्चों, ए और सी के बीच की दूरी। ए और सी के बीच की दूरी निकालो भाई पूरी, 8 में से 3 घटाओ, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर करो भाई इसको सोल्व। तो इस 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये भी 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई बच्चों, ये बताओ यार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2 तो अंदर ही आ जाएगा तो 5 बार आ जाएगा 2। अब देखो 3√2 प्लस 2√2 बराबर 5√2 के बराबर आ रहा है नहीं भाई, 3 और 2 5 हो तो गए, बराबर है तो 5√5 के। तो इसका मतलब क्या है, सीधी रेखा में बैठी है। तो आप क्वेश्चन सोल्व करके बता सकते हो कि सीधी रेखा में बैठी है भाई। कैसे भाई, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी प्लस बी और सी के बीच की दूरी बराबर आ जाए पूरी दूरी के, तो इसका मतलब सीधी रेखा में बैठी है। अब बच्चों आपका एग्जाम्पल है भाई 4, एग्जाम्पल नंबर है भाई 4। उसमें देखो क्या बोला, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो, मतलब इक्वी डिस्टेंस पर हो, समान दूरी पर हो। समान दूरी का मतलब क्या हो भाई, उसने कहा x, y बिंदु दिया, 7,1 बिंदु दिया, 3,5। तो x, y में एक ऐसा संबंध बनाना जो इससे और इससे समान दूरी पर हो। देखो भाई मैंने कहा भाई 7,1 ये कोई बिंदु है A, इससे कोई बिंदु है P जहाँ पर x, y है, ये इतनी दूरी है, मुझे नहीं पता भाई कितनी दूरी पर है। दूसरा बिंदु है B 3,5, तो इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी बिल्कुल बराबर है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान है भाई, समान दूरी पर है। तो समद्विभाजित कर रहे भाई, इसे काट रहा है नहीं काट रहा भाई, ये बिल्कुल भाई विभाजित कर रहा है, 2 भागों में बांट रहा है भाई, जब इससे इससे बीच की दूरी में बराबर है। ठीक है भाई, तो सोल्व कर दो भाई, संबंध बताना। तो वही आपका फॉर्मूला भाई x2 माइनस x1, x2 की जगह x है तो PQ भाई, ये वाली दूरी AP बराबर होगी BP के। क्यों बराबर हो, क्योंकि भाई ये वाली दूरी ये वाली बराबर है, ये वाली दूरी इसके बराबर है, इसके।
ठीक है भाई बच्चों, इसने पहले बोल दिया। तो आप निकाल दो भाई, ए पी की दूरी कैसे निकलेगी भाई, अंडर रूट में x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसकी दूरी के भाई। या दूरी कैसे निकला भाई, दूरी तो निकाल लिया 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। भाई स्क्वायर ये अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दो तो आएगा भाई बच्चों 7 माइनस x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। भाई आप सोल्व करना आता होगा क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, नहीं होता भाई, या पता नहीं भाई, किसी को पता होना चाहिए यार। तो ये आ जाएगा a की जगह x है, इसकी जगह ये है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 7 प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना y गुना 1 बराबर, इसका भी खोल दो भाई, 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बच्चों, माइनस 2 गुना 3 गुना x प्लस इसका भी खोल दो भाई, 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 गुना y। सोल्व कर दो भाई। देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस का इधर भी प्लस का इधर भी, वाई स्क्वायर प्लस का इधर भी प्लस का इधर भी, ये तो कैंसिल हो गया भाई। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49 माइनस 7 दूनी 14x, 14x ये माइनस के कितना आया बच्चों, ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 जुगा तू, ये माइनस के 2y आ जाएगा बराबर, इधर सोल्व करो भाई, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये माइनस के 2 या 6x है भाई 6x, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 y हो जाएगा। जो x वाले पद है उनको एक साइड ले लो, जो y वाले पद है उनको एक साइड ले लो, या चर पदों को एक साइड, चर पदों को एक साइड। यहाँ पर ये क्या है भाई बच्चों माइनस का 14x है, ये इधर आया तो ये प्लस का होगा 6x, ये माइनस का 2y है, ये उधर आया तो प्लस का होगा 10y। अब बच्चों इस 49 को हम परली साइड ही लेगा, 49 को 49 से 1 50 हो जाएगा, तो 50 को लेगा भाई बच्चों, क्योंकि 50 हो जाएगा ना भाई बच्चों, 49 से 1 50, 50 को उस साइड लेगा तो माइनस का, ये प्लस का 9 है, प्लस का 25 है भाई, प्लस का ना भाई ये तो। अब देखो भाई बच्चों, भाई 49 से 1 50 होगा, 50 को उस साइड लेगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 9 तो प्लस का आएगा तू, ठीक है भाई बच्चों, प्लस का 9, 25 माइनस के 50 है, प्लस का 25 है, तो कितना बचा माइनस के 25 बचा, इसे घटा लो पहले, माइनस के 14x में तो 6x जाएगा, कितना बचा माइनस के 8x, ये प्लस के 8x बच जाएंगे, 8y कितना बच जाएगा 8y बराबर। देखो 50 में तो 25 घटाएगा तो 25 बचेंगे, और 9 घटाने 25 में तो 9 घटा कितना बचाएगा भाई बच्चों, बता दो भाई बच्चों। भाई माइनस के ने तो ये माइनस के हैं प्लस के, तो प्लस वाली छोटी माइनस वाली बड़ी, तो ये कितना हो जाएगा वैसे, ये ध्यान दो 34 हो जाएंगे, 34 50 में तो 34 यहाँ कितना बचा भाई बच्चों 16 बच जाएंगे, तो माइनस के 16 बच गए। यहाँ पे 8 कॉमन ले लो भाई, क्या कर लो माइनस के 8 कॉमन ले, तो माइनस के 8 कॉमन तो x माइनस के y बच जाएगा बराबर माइनस के 16, माइनस से माइनस कौन कैंसिल, 8 दूनी 16, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया भाई बच्चों 2। तो जो ये रेखा है, ये वाली जो रेखा है भाई, ये संबंध आया बच्चों आपका, क्या निकल कर आ भाई संबंध, तो ये वाला तो भाई बच्चों आपका संबंध निकल कर आ गया। तो जो ये रेखा है भाई बच्चों, ये वाली रेखा है, वो जो भी आपके बिंदु भाई ए और बी जो भी बिंदु थे उससे क्या करेगी समविभाजित करेगी, पूरा पूरा विभाजित करेगी भाई, 2 भागों में पूरी पूरी बांट देगी भाई बच्चों, ठीक है भाई बच्चों। देखो भाई कैसे हुआ, एक बार और आपको समझा रहा मैं। आपका बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसने बोला एक्स वाई 7 1 3 5, ये जो बिंदु है
कोई ऐसा संबंध ज्ञात करना जो एक्स वाई बिंदु इन दोनों को समद्विभाजित करे। समद्विभाजित का मतलब दोनों को बराबर भागों में बांटो। मैंने मान लिया भाई ए बिंदु ये है, बी है, और इनको जो भी पी बिंदु हो एक्स कोमा वाई समद्विभाजित करा, दो बराबर भागों में बांट रहा, मतलब ये पूरी दूरी बराबर होगी इस वाली दूरी के। तो सबसे पहले मैंने दूरी ज्ञात कर ली भाई बच्चों। दूरी का फॉर्मूला होता है भाई ये ए पी बराबर ज्ञात कर ली भाई बच्चों पी बी के, या बी पी के बात एक ही भाई। तो आपको पता भाई एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 का भाई 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 माइनस वाई का स्क्वायर। भाई दोनों का स्क्वायर कर दे, या रूट से रूट कैंसिल हो जाए भाई, इधर भी रूट कैंसिल। 7 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ये आ गया भाई, भी रूट काट कर। अब बच्चों हमने क्या करा, बस खोल दिया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है, लगा दिया। एक्स स्क्वायर ये खोलते गए भाई, हम खोलते गए, जो एक्स का कैंसिल, जो वाई का वाई से कैंसिल, बस एक्स वाले पद एक साइड लिए, वाई वाले पद एक साइड लिए, ये करा और कुछ नहीं करा भाई। और ये आपका संबंध निकल कर आएगा भाई बच्चों। बताओ भाई यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? यार थोड़ी देखो कैलकुलेशन तो अपने आप करनी पड़ेगी भाई बच्चों। अब बच्चों एग्जाम्पल है आपका 5। एग्जाम्पल 5 देखो क्या बोला उसने, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए बी 6, 5, -4, 3 से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर हो। ए दूरी पर मतलब एक्स वाई अक्ष पर। देखो भाई बच्चों अगर कोई आपको बोला, ये आपको अक्ष का पता हो भाई, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका 5 है भाई, ये आपको एक्स का पता भाई। अगर मैं एक्स अक्ष पर दूरी पूछ लूँ भाई, एक्स अक्ष पर बात हो रही है, एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पर बात हो रही, तो यहाँ पर एक्स अक्ष है भाई, तो एक्स की तो दूरी बढ़ी, लेकिन वाई तो 0 है भाई बच्चों। अगर वाई अक्ष की बात हो रही भाई, वाई तो चल रहा, लेकिन वाई तो चला भाई, एक्स की वैल्यू क्या होगा भाई 0, वाई तो एक्स तो कुछ चल ही ना भाई, वाई तो चल रहा। तो जब भी वाई अक्ष की बात होगी, वाई अक्ष की बात होगी भाई बच्चों, तो आपका बिंदु क्या मानने, 0, वाई मानने। एक्स अक्ष की बात हो जाए बच्चों, एक्स अक्ष की, तो आपका बिंदु क्या मानने, x, 0। ये बस पॉइंट है और कुछ नहीं भाई प्यारे बच्चों, और समझने का कुछ नहीं है। उसने यही कहा कि बिंदु आपका ए है 6, बिंदु आपका बी है -4, 3। ये बिंदु आपके भाई, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, कोई बिंदु है, कोई भी बिंदु है भाई, हाँ भाई यही है, कोई भी बिंदु है जो वाई अक्ष वाला कोई बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं का समदूरस्थ है, मतलब समदूरस्थ मतलब बीच में है बिल्कुल। तो मैंने मान लिया भाई पी है वो, तो कौन सा 0, वाई अक्ष पे ही तो बिंदु, तो मैंने मान लिया भाई 0, वाई है भाई, सिंपल सी बात है यार। ठीक है भाई बच्चों, तो मैंने आपको बता भाई जब समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब है दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। तो अगर ये वाली दूरी निकाल लूँ भाई, मैं बराबर कर दूँ, बस आपका संबंध निकल कर आ जाएगा। तो आपका ए पी बराबर होना चाहिए पी बी के। फॉर्मूला लगा दो भाई, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 0 - 6 का स्क्वायर, 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -4, 0, -4, -0 का स्क्वायर प्लस 3, y का स्क्वायर, 3, y का स्क्वायर। ये आपका दूरी का फॉर्मूला। भाई देखो उसने बोला यार अगर x अक्ष की बात हो रही तो x की वैल्यू तो है, तो y 0 हो जाएगा। y अक्ष की बात हो रही तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y का मान कुछ होगा। तो मैं पता लगा y अक्ष की बात हुई तो ये हो जाएगा 0, y, ये बिंदु हो जाएगा वो। और उसने कहा a और b है जो उन दोनों से, इससे भी और इससे भी समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब बिल्कुल बीच में भाई, समान दूरी पर होगा। तो ये वाली दूरी बराबर होगी इस वाली दूरी के भाई बच्चों। या आप ऊपर भी ले सको, यहाँ ले सको, ये वाली दूरी बराबर होगी इस वाली दूरी के, कहीं भी ले सको, ये जरूरी नहीं कि यहीं पर लेना जरूरी है, बस दूरी समान होगी भाई। यहाँ ले लो आप, ये वाली दूरी बराबर होगी इस वाली दूरी के। तो इसको सोल्व करो भाई, ये आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल होगा भाई बच्चों। तो -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 36 प्लस भाई रूट से रूट तो कैंसिल हो गया, ये रूट से रूट तो कैंसिल हो गया 36। ये -y 5 का स्क्वायर, तो इसका -y 5 y -5 का स्क्वायर बराबर
ये आ जाएगा बच्चों -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, मतलब 4 का स्क्वायर तो 16 ही हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 3 - y का स्क्वायर। सोल्व कर दो भाई। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटे, क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। लगा दो भाई फॉर्मूला। 36 प्लस y का स्क्वायर y माइनस प्लस के 25 आ जाएगा, ये माइनस के 2 गुना y गुना 5 बराबर 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 गुना y गुना 3। सोल्व कर दो भाई। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होया भाई, 36 और 25 कितने हो भाई, 61 हो जाएंगे, और ये माइनस के 5 दूनी 10 y बराबर ये 9 आ जाएगा भाई, स्क्वायर है ना 9 और 16 25, ये माइनस के 3 दूनी 6 y, इसको इस साइड लिया भाई, इसको इस साइड लिया गया, जो इसका इस साइड लिया भाई 61 माइनस के 25 हो जाएगा, ये माइनस के 10 y है तो इस साइड लाएगा तो प्लस के 10 y हो जाएगा, माइनस के 6 y। 61 मतलब 25 जाके तो कितना बचा भाई, कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा भाई बच्चों, ये आ जाएगा 4y, तो y बराबर कितना आएगा 31/4, तो आपका ये y का मान निकल कर आ जाएगा भाई बच्चों। और आई क्या भाई इसमें, अच्छा तो तुम ये गलती कर रहे भाई भाई 31 में और 61 मतलब 25 जाकर 36 बचे, तो बचेगा 36, ये 4 इसके बटे में जाएगा तो 4 9 36, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। तो बिंदु कौन सा हो y एक्स पर, भाई y एक्स पर जो बिंदु होगा 0,9 होगा वो y एक्स पर, ठीक है भाई, जो समान दूरी पे ना काट लगा, जो समान दूरी पे होंगे नहीं, समझ हमारा बच्चों। तो इस प्रकार आप समान दूरी के क्वेश्चन कर सकते हो। समान दूरी कहीं भी हो सके, आप यहाँ से यहाँ तक मान लो, ये दूरी समान, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये दूरी समान, तो कैसे बन सके, जरूरी नहीं कि मैंने बीच में मानना जरूरी, बस बीच से समझ में आ जाएगा तुम्हारे, इसलिए भाई मैंने बीच में माना, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ तक कर लेना भाई, और थैंक यू सो मच भाई बच्चों। आप इसी प्रकार पढ़ते, प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ते रहिए, एक एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से कराऊंगा भाई। थैंक यू सो मच भाई बच्चों।